नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह। आज आपको बताऊंगा कि क्यों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते कुछ दिनों में लगातार जो नवजात बच्चों की मौत हुई है, उसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के निशाने पर हैं और कांग्रेस ने अब बड़ी मांग करते हुए उनका इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और खासतौर से शहडोल और अनूपपुर इन जिलों में बीते कुछ महीनों से लगातार नवजात बच्चों की मौत हो रही है, उसे रोक पाने में स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार नाकाम रही है और इसलिए नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की ये मांग उस घटना के बाद आई है जब हाल ही में शहडोल सुर्खियों में आ गया था, जब वहां बीते 2 दिनों के दौरान ही 8 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने एक जांच भी बैठाई। जांच की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो अफसर है, वहां के जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन सवाल उठता है कि यदि किसी जिले में एक के बाद एक नवजात बच्चों की मौत हो रही है तो आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है, और इसीलिए कांग्रेस ने इस आधार पर स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की बड़ी मांग करने के पीछे कांग्रेस की एक बड़ी वजह भी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक माने जाते हैं और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उस दौरान कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, उनमें से एक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी थे। कमलनाथ सरकार में प्रभुराम चौधरी के पास शिक्षा विभाग यानी स्कूली शिक्षा विभाग था, वो स्कूली शिक्षा मंत्री थे। लेकिन मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद इन्होंने भाजपा का दामन थामा और फिर इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक होने के साथ साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सांची विधानसभा सीट पर पिछली चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार थे और इस पूरे उपचुनाव में जो 28 सीटें थी उनमें सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीतने वाले अगर कोई प्रत्याशी थे तो वो थे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और इसीलिए माना जा रहा है कि भाजपा में उनका कद तो बड़ा ही है, उनके सर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वो कट्टर समर्थक माने जाते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आते हैं, प्रभुराम चौधरी उनके साथ साए की तरह रहते हैं। इसलिए अब शहडोल में जो पूरी घटना हुई है उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरेगी। कांग्रेस वो कर भी रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वही पूरी कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट फुट पर है और सरकार को जमकर इस मुद्दे पर घेर रही है। और इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की इस्तीफे की मांग की है शहडोल और अनूपपुर में लगातार नवजात बच्चों की मौत के मामले में। बड़ी शर्मनाक बात है कि जो आंकड़े सामने आए हैं, 8 माह की शिवराज सरकार के दौरान 15,519 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अकेले शहडोल के जिला अस्पताल की बात करें तो ये आंकड़ा 519 बच्चों का है। बात करें तो अनूपपुर के सरकारी अस्पताल की तो ये आंकड़ा 120 बच्चों का है और मंडला के अंदर 61 दिन के अंदर 28 बच्चों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की यह स्थिति है और जितनी जांच दल भेजी गई है शहडोल के अंदर, सभी जांच दल ने लिपापोती का काम किया है, खानापूर्ति का काम किया, डॉक्टर को क्लीन चिट देने का काम किया है। और बड़ी शर्मनाक स्थिति की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पे मौन गायब है। एक समीक्षा बैठक उन्होंने करी, उसके बाद भी बच्चों की मौतों का आंकड़ा नहीं रुक रहा है। 10 दिन के अंदर 14 बच्चों की शहडोल में मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, वो डॉक्टरों को क्लीन चिट दे रहे हैं, कह रहे हैं इलाज में कोई खामी नहीं, जबकि रिपोर्ट में आ गया कि इलाज के अंदर लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। पूरी तरह से सरकार की लापरवाही है। प्रदेश के गृह मंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी तत्काल इस्तीफा दें, वो स्थिति संभालने में असफल साबित हुए और शिवराज मुख्यमंत्री से कांग्रेस मांग करती कि ऐसे असफल मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए और ये एक स्थिति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्काल कदम उठाए जाए। सरकारी अस्पतालों में शहडोल, अनूपपुर और मंडला के सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं और तत्काल बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। अपने खर्चे पर सरकार उन्हें अन्य अस्पतालों में शिफ्ट करे और ऐसे नाकारा निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए।